मोदी मुर्दाबाद। जी मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और आप उनका इस्तीफा मांग रहे हैं? इस्तीफा मांग रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि ये जो हरकतें की हैं, हमने ये तो सुना था कि गुजरात में शराबबंदी है ना, थी ना, पर ये नहीं सुना था कि जहरीली शराब अलाउड है। ये डफली लेके क्या बता रहे हैं आप? डफली लेके यही बता रहे हैं कि तेरी कैसे चले सरकार, ना रे बाबा ना बाबा। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं आम आदमी कार्यालय के बाहर, जहां से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। और इस प्रोटेस्ट का कारण ये है कि ये तमाम जो नेता हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, पार्षद हैं, ये सभी आम आदमी पार्टी कार्यालय से निकलकर बीजेपी कार्यालय तक जाने की कोशिश कर रहे थे। मामला है गुजरात में हुई जहरीली शराब से जो लोगों की जानें गई हैं। लगभग 37 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, 70 से ज़्यादा लोग एडमिट हैं अभी भी। और हालांकि गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं, 14 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ये तमाम लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार बीजेपी सरकार के खिलाफ, और भूपेंद्र भाई पटेल से इस्तीफा मांगा जा रहा है। ये लोग राज्यसभा में भी संजय सिंह ने जब ये मामला उठाने की कोशिश की तो चर्चा नहीं होने दी गई। और लगातार इल्ज़ाम लग रहे हैं कि दिल्ली की नई आबकारी नीति पर तो बीजेपी बड़ा बवाल करती है, उपराज्यपाल से उसकी जांच की मांग करती है, और 27 सालों से जो स्टेट ड्राई स्टेट है वहाँ पे लोगों की जान चली जाती है शराब की वजह से। क्या कुछ कहेंगे इस पर? सबसे बड़ी बात तो यह है कि गुजरात में जितने भी मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक जो भी हैं, इस काले धंधे में सब मिले हुए हैं। गुजरात में जितनी दारू आज पाई जाएगी मेरे हिसाब से उतनी दिल्ली में आज नहीं होगी। हमारे अरविंद केजरीवाल ने अगर सस्ती करी तो उस पर तुम डांट रहे हो, और तुम तो वहाँ पैसे लेके भी लोगों को मौत बांट रहे हो, और 2 नंबर के पैसे लेके लोगों को मौत बांट रहे हो। आपने कहा ये ड्राई देश है, ये सूखा देश है, वहाँ तो वहाँ से ज़्यादा गीला तो कहीं है ही नहीं। आज भगवान भी वहाँ कहर बरपा रहा है, तब भी इनको अकल नहीं आ रही है। डफली लेके क्या बता रहे हैं आप? डफली लेके यही बता रहे हैं कि तेरी कैसे चले सरकार, ना रे बाबा ना बाबा, तेरी कैसे चले सरकार, ना रे बाबा ना बाबा, तूने मारे हैं मेरे लाल, हाँ रे बाबा हाँ बाबा, हो तुझे हाय लगेगी यार, हाँ रे बाबा हाँ बाबा, जिन माओ ने खोए हैं लाल, हाँ रे बाबा हाँ बाबा, तेरी कैसे चले सरकार, ना रे बाबा ना बाबा। तो ये तमाम जो कोशिशें हैं, इसका एक और कारण ये भी हो सकता है कि विधानसभा चुनाव गुजरात में है, और इसी वजह से तमाम राजनीतिक पार्टियां हर एक मुद्दे को अपने अपने स्तर पर भुनाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। और इसीलिए ये जो व्यवस्था इस वक्त आप देख रहे हैं चारों तरफ, जो पुलिस प्रशासन की जो कड़ी व्यवस्था यहाँ पर है, अपने कार्यालय से निकलकर कोशिश की उन्होंने बीजेपी कार्यालय तक जाने की, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया, और पुलिस ने उन्हें उनके कार्यालय के बाहर ही डिटेन कर लिया है। जितने भी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं, जितने भी कुछ हैं, उन सभी को। और यहाँ तमाम नेतागण हैं जो आम आदमी पार्टी के, वो भी मौजूद हैं। ये आप लोगों को आपके कार्यालय के बाहर सड़क से पुलिस अंदर भेज रही है, ऐसे प्रदर्शन कैसे करेंगे आप लोग? देखिए, हमारे आवाज़ कभी दबेगी नहीं जब तक मोदी जब डरता है, ये पुलिस को आगे तो करता ही है, क्योंकि उनको ये डर है कि कहीं हमारी ये योजना ना कामयाब ना हो। हम उन परिवारों के लिए लड़ रहे हैं जो परिवार इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह धक्का मार रहे हैं लोग, एक महिला होकर दूसरी महिला का निंदा कर रही है। तो ये पुलिस वाले हैं जो इनके कार्यालय के अंदर इनको भेजने की कोशिशें कर रहे हैं। सड़क पर प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको, और जो भी सड़क से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें पुलिस डिटेन करके थाने ले जा रही है। तो इस तरीके से शराब से हुई जो गुजरात में मौतें हैं, उनका विरोध करने के लिए जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने की कोशिशें कर रहे हैं, उनको दबाने की भरपूर कोशिश कर रही है दिल्ली की जो पुलिस है। वो अपने कार्यालय के अंदर से बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, सड़कों तक तो जाने नहीं दिया जा रहा। तक हम लोग गए, और हमारे बहुत सारे साथी जिनको पुलिस ने अटेंड किया है और रिटेन किया है, वो सब लोगों को गाड़ी में भर के लेके गए हैं, और हम लोगों को जबरदस्ती अपना जो हम जनता के लिए बोलना चाहते हैं, जो गुजरात में हुआ है, आज दिल्ली के अंदर आबकारी विभाग के लिए पूरी इन्होंने जांच एजेंसी बिठाई है, लेकिन जहां गुजरात के अंदर शराब बंद है, आज वहां 30-35 लोग शराब पी के मर रहे हैं। इसका जवाब नरेंद्र मोदी जी दें, और जिसके लिए हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों ने रोड तक प्रदर्शन किया है, जिसके आपने हमें देखा, हमें पुलिस वालों ने उनके पुलिस वाले जो पुलिस रूपी गुंडे हैं, उन्होंने हमें पीटा, हमारे लोगों के कपड़े फाड़े। आज हम आम आदमी पार्टी के ऑफिस के अंदर से प्रदर्शन करेंगे, चाहे रोड तक प्रदर्शन करेंगे, कहीं भी जाके इसका हम आवाज़ उठाएंगे। मोदी मुर्दाबाद। जी मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और आप उनका इस्तीफा मांग रहे हैं?
इस्तीफा मांग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि ये जो हरकतें की हैं, हमने ये तो सुना था कि गुजरात में शराबबंदी है ना, थी ना, पर ये नहीं सुना था कि जहरीली शराब अलाउड है, ये नहीं हमने सुना था। तो आज इन्होंने साबित कर दिया कि गुजरात में जहरीली शराब बिक सकती है, नॉर्मल शराब नहीं बिक सकती, और ये लोगों के लिए कितना घातक है इसका परिणाम आपने देख लिया। और आने वाले चुनाव में आपको गारंटी देता हूँ कि इनको सरकार बनानी मुश्किल हो जाएगी, बनेगी ही नहीं, क्योंकि जनता जान चुकी है कि गुजरात में शराबबंदी है, जहरीली शराबबंदी नहीं है। 27 सालों से वहाँ सरकार है बीजेपी की, इतना आसान होगा आप लोगों के लिए जड़ें हिलाना? तो दिल्ली में क्या था, 20 साल से थी ना, जड़ें क्या उखाड़ के फेंक दिए जनता ने। और जब जनता अपनी आई पे आती है ना, तो दिल्ली जैसा हाल गुजरात में भी कर देगी जिस दिन वो जाग गई। अब जाग गई है। ये जो जहरीली शराब जो बांट रहे हैं, जो बेच रहे हैं, आप दूसरी शराब तो बिकनी अलाउड नहीं है, जहरीली शराब अलाउड है। आपसे मौतें बिहार में भी होती हैं, असम में भी होती हैं, तमाम राज्यों में होती रहती हैं, लेकिन गुजरात में चुनाव है, इस वजह से ये मुद्दा इतना हाईलाइट हो रहा है? नहीं, गुजरात में चुनाव है इसलिए जहरीली शराब पिलाई गई आपके हिसाब से? मैं तो यही कहा, आप तो ये कह रहे हो ना कि अब मुद्दा, ये मुद्दा नहीं है, इसको मुद्दा मत बनाओ। ये 28 जाने गई हैं, ये मुद्दा नहीं है। घर में एक मौत हो जाए ना तो वो झेली नहीं जाती। ये गुजरात में 28 मौतें हुई हैं, 37 हो गई, 35 हो गई हैं। अच्छा, बढ़ गई है, आप ही बता रहे हो, बता ही रहे हो, पर अच्छी बात है, आपको जानकारी है। पर आपको मैं एक गारंटी देता हूँ, ये जो मैसेज है शराबबंदी वाला, ये इनका फेल हो गया। इसका मतलब जहरीली शराब अलाउड है और ये वाली शराब अलाउड नहीं है। लेकिन आप लोगों को प्रदर्शन करने, अपने कार्यालय से बाहर तक जाने का मौका नहीं मिल रहा है, इस तरीके से अपनी आवाज़ कैसे पहुँचाएंगे? आपके माध्यम से, आपके माध्यम से। आप किसके लिए आए हो? आप आवाज पहुंचाने आए हो ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, राज्यसभा में आपके सांसद कोशिश करते हैं कि ये मुद्दा उठे, उन्हें चर्चा नहीं करने दी जाती। डिक्टेटरशिप, एक डिक्टेटरशिप होता है ना, तानाशाही, सब कुछ इनके अंडर है। अब ईडी देख लो, सीबीआई देख लो, ये सब इनके, वो कहते नहीं, घर में पाले हुए पेट, जैसे पुचकारेंगे वैसे चलेंगे। सरकारी संस्थाएं हैं ये, तो सरकारी संस्थाओं के ऊपर कोई नहीं होता, हेड नहीं होता, सरकार ही होती है ना। तो जब सरकारी संस्थाएं ही दब जाएंगी तो लोकतंत्र कहाँ रहेगा? आज मैं कहता हूँ एमसीडी, आपको छोटी सी उदाहरण देता हूँ, आज एमसीडी करा दो, आज एमसीडी करा दो, एक सीट नहीं मिलेगी इनको, एक सिंगल सीट इनको ये जीत नहीं पाएंगे। आपको लगता है कि आप लोग इस मुद्दे से गुजरात के जो इलेक्शन है उसको प्रभावित कर पाएंगे? मैं फिर बोल रहा हूँ, ये आपकी गलती है कि आप इसको मुद्दा बना रहे हो। हमको अफसोस है, आपके मुताबिक जो 37 मौतें हुई हैं, उन मौतों का अफसोस है। ये जितने भी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के हैं यहाँ पर, ये ऐसी मौतें बिहार में अभी पिछले हफ्ते हुई हैं, हमेशा होती रहती हैं, हर राज्य से खबरें आती हैं। अरविंद केजरीवाल वहाँ नहीं जाते ना, अरविंद केजरीवाल सिर्फ वहीं गए हैं गुजरात में, जहाँ अगले साल के अंत में चुनाव है। कब गए हैं? कब गए? 2 दिवसीय दौरे पर जब थे। तो ये शराबबंदी कब हुई? ये अलाउड कैसे हुई? जहरीली शराब कब हुई? कब हुई? ये मौतें हुई हैं उसके बाद ही तो है। कब हुई हैं? वही तो मैं पूछ रहा हूँ जी। 26 तारीख को। 26। अरविंद जी कब गए थे वहाँ पर? 2 दिवसीय अपने दौरे के लिए गए, मिलके आए लोग। यही कह रहा हूँ मैं, यही कह रहा हूँ कि उनके जाते ही जहरीली शराब पिला दोगे जनता को। अच्छा, तो ये उनके जाने पर पिलाई गई? हो सकता है उनका दौरा फेल करना हो, उनको बदनाम करना हो। तो ये इनका कहना है कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल वहाँ अपने 2 दिवसीय दौरे पर थे, आने वाले चुनावों को लेकर, इसलिए उनका चुनावी दौरा फेल करने के लिए। फिर गलत बोल रहे हो। आप सही बताइए। सही ये है कि वहाँ पर शराबबंदी है, जहरीली शराबबंदी नहीं है वहाँ पर। सही बात ये है, जानबूझ के लोगों की जाने ली जा रही है। आपके हिसाब से, आपके हिसाब से ना, आप ऐसा कह रहे हैं ना? नहीं, आपके हिसाब से भी यही है ना। एक मिनट, दारू में शराब, जहर कौन मिलाता है? जान लेने के लिए। और किसने मिलाई? और प्रशासन नहीं है वहाँ पर, इंटेलिजेंस नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है यहाँ पर। अगर कोई हलचल हो जाए ना, इधर से उधर हो जाए, तो आईबी आके पकड़ लेती है। आईबी पकड़ लेती है, जो इंटेलिजेंस है दिल्ली की, जो गृह मंत्रालय के अंडर है, वो पकड़ लेती है। वहाँ पर शराब पिलाई जा रही है जहरीली, वो नहीं पकड़ी गई, कोई कार्रवाई नहीं, कोई नहीं कार्रवाई तो हुई है। 14 लोग गिरफ्तार हुए हैं। हाँ, वो पता कैसे हुए हैं? जो बड़ा गैंग है, गैंगस्टर पकड़े नहीं गए, उनके नुमाइंदे पकड़े गए, जो छोटे 14 जने। अरे मेन जड़ पकड़ो, आगे भगवान। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल का जो कहना था कि बीजेपी की शय में ये जो धंधा है शराब का, ये गुजरात में चलाया जा रहा है, ओपनली चल रहा है।
और ये माइक वगैरह हटा के किसी होटल में चले जाओ और उनको बोलो दारू चाहिए, 600 की दारू जो है 1200 में मिलती है, अंडरग्राउंड मिलती है। आपके नेता ये भी आरोप लगा रहे थे कि पुलिस वाले भी वहाँ नशे में धुत रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं। मैं कह रहा हूँ टीवी में देखना बहुत आसान है, ग्राउंड लेवल में उतरो। जिस दिन मीडिया ग्राउंड लेवल में उतर गया उस दिन हकीकत सामने आ जाएगी, उस दिन लोकतंत्र बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। आप गुजरात को लेकर आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी लगातार आपकी नई आबकारी नीति में सेंध मारती रहती है, उसमें गलतियां निकालती रहती है, उसकी जांच के लिए कमेटियां बिठाई जाती हैं। उनको आदत है, इनकी हैबिट बन चुकी है। एक जिद्दी बच्चा नहीं होता, ये पेंसिल भी चाहिए मेरे को भाई की पेंसिल भी चाहिए, मेरे को बहन की भी पेंसिल चाहिए, मेरे को सारा कुछ मेरे को ही चाहिए। ये बीजेपी एक जिद्दी बच्चा बन चुका है जिसको सारा कुछ चाहिए। ये चाहे जो चल रही हैं सरकारें उनको अटैक कर रहे हैं। और आपको लगता है इस जिद्दी बच्चे को सुधारने वाले अरविंद केजरीवाल हैं? बिल्कुल, अरविंद जी आने वाला भविष्य है हिंदुस्तान का। और जिस तरह वो दिल्ली मॉडल, पंजाब मॉडल बना रहे हैं, अगर ये हिंदुस्तान का मॉडल बनाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में ऐसी जो कर रहे हैं काम अगर करेंगे, तो ना तो यहाँ पे अनपढ़ता रहेगी, ना कोई बीमार होके मरेगा, मेडिकल सुविधा ठीक हो जाएंगी, और जो लोग हैं उनको काम भी मिलेगा। एक गुजरात के मॉडल से पूरे देश पे राज किया है मोदी जी ने, अब आप उसी गुजरात के मॉडल में जाके दिल्ली का मॉडल ले जा रहे हैं। आपको लगता है उस मॉडल को हिला पाएंगे? शुक्र करो गुजरात मॉडल पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, तो हिंदुस्तान में पता नहीं कितनी जहरीली शराब बिक जाती। ये तो लोग सियाने हैं जो आगे इनको ला नहीं रहे, और दिल्ली के लोग और पंजाब के लोग जाग चुके हैं कि अब आम आदमी पार्टी ने जो काम किए हैं उन्हीं को ही पूरा देश अगर फॉलो करे तो आहिस्ता आहिस्ता हर स्टेट में अरविंद जी आएंगे, और आने वाली जो देश की जो मार्गदर्शन है वो अरविंद जी ही करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोग। धन्यवाद।